तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। देख सकते हो ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देख सकते हो कैसे आपको कॉपी पे लिखना है। बस एक चीज़ याद रखना, आपको केवल ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक और ब्लू स्केच का यूज करना है। जैसे हमने रेड स्केच और ग्रीन स्केच का किया, आप ना करना ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि आपको साफ वीडियो दिख सके। ठीक है, तो आपको केवल ब्लैक और ब्लू स्केच का यूज करना है। तो कॉपी पे सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की आप ऐसे लिख देना आंसर नंबर 10, क्योंकि 10वें प्रश्न पे आपसे पूछा जाता है। आपको लिख देना आंसर नंबर 10। फिर यहाँ पे पड़ेगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर यहाँ पे ऑथर का नेम डाल देना, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा मस्त लगेगा, जिससे वो आपको अच्छे नंबर देगा। तो ऑथर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है जॉन कीट्स। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के ऑथर जो है उनका नाम है जॉन कीट्स। ठीक है, केवल ब्लैक या ब्लू स्केच का ही यूज करना और ब्लैक और ब्लू पेन का, और ये रेड और ग्रीन का यूज ना करना। ठीक है, आप देखो इसका लिखना कैसे सेंट्रल आइडिया, आपको समझाते जाते देखना। आपको लिखना है दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ठीक है, मतलब ये जो आपकी ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम है, इसके जो लेखक हैं, अर्थात ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, इसके जो कवि है वो कौन है, जॉन कीट्स। फिर लिखना है इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट टेल्स दैट, कवि कहता है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, अर्थात जो सुंदर वस्तुएं हैं, आर दी सोर्सेज, अर्थात स्रोत है। सोर्स का मतलब स्रोत है किसका, ग्रेट जॉय, अर्थात बहुत अत्यधिक खुशी या बहुत खुशी का, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता का। तो इस कविता में कवि कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो क्या है, अत्यधिक खुशी और प्रसन्नता का स्रोत है। ठीक है, इस कविता में जो कवि है आपके जॉन कीट्स, वो क्या कहते हैं कि जो आपकी सुंदर वस्तुएं हैं वो क्या है, वे आपकी अत्यधिक प्रसन्नता, ठीक है, अत्यधिक खुशी और प्रसन्नता का स्रोत हैं। फिर कहा गया देयरफुल ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम। इसलिए ये जो सुंदर वस्तुएं, देयरफॉर का मतलब इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात सुंदर वस्तुएं, वर्थ लायक हैं, ट्रीजरिंग संचित करने के या सजोने के, विद द पासिंग ऑफ टाइम अर्थात बीतते समय के या गुजरते समय के, अर्थात बीतते समय में ये देखो कहा गया, इसलिए बीतते हुए समय के साथ सुंदर वस्तुएं आपकी क्या है, बीतते हुए समय के साथ ये जो सुंदर वस्तुएं इन्हें संचित करने के लायक हैं या सजोने के लायक हैं। ठीक है, तो आगे कहा गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। मतलब ये जो सुंदर वस्तुएं हैं ये क्या है, मोर जॉयफुल अर्थात अत्यधिक जॉयफुल अर्थात प्रसन्नता का, क्रिएशन ऑफ गॉड अर्थात भगवान की रचना। ठीक है, तो ये जो सुंदर वस्तुएं हैं, ये जो गॉड अर्थात ईश्वर की एक बहुत आनंददायक रचना बन जाती है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, जो कि हमें प्रदान करती है एनर्जी अर्थात ऊर्जा और प्रसन्नता, एंड मेक अस फील हैप्पी। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, हमें ऊर्जा और खुशी प्रदान करती हैं, और यह हमें क्या करती हैं, फील हैप्पी, और ये हमें खुशी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा सेंट्रल आइडिया आप देख सकते हो। मस्त तरीके से इसी तरह लिखना, 4 नंबर एग्जामिनर आपको तुरंत दे देगा। ठीक है, तो ये था ए थिंग ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया, ऑथर नेम जॉन कीट्स। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।